आपा, क्या आप मेरा कॉलर ठीक कर देंगी? जी हाँ, क्यों नहीं जनाब। लाएं, आप बाल बना दूं आपके। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि आप और मैं साथ हैं। मैं रात को आपके साथ सोया और बहुत अच्छे ख्वाब आए मुझे। तुम्हें अपने पास देखकर मैं भी बहुत सुकून से सोई मेरी जान। क्या हैंडसम लग रहा हूँ मैं? देखें तो जरा। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। मुझे भूख लग रही है। क्या हम अंडा खा सकते हैं? बिल्कुल मेरी जान। लेकिन वो अंडा आप बनाएंगी? ठीक है, मैं बना दूंगी। मैं जाकर लेविन भाई को बताता हूँ मैंने कितने अच्छे ख्वाब देखे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देख रहे हो इसको? वैसे इस लड़की ने सबको बहुत दुख दिए हैं, मगर हम इसे इसकी तरह दुख नहीं दे सकते। बहुत बुरा किया है इसने हमारी फैमिली के साथ। इसे भी ऐसे ही दुख मिलने चाहिए। ये माफी के काबिल नहीं बिल्कुल। चलो। लेविन भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो कैप्टन। क्या आप अभी हमारे साथ स्कूल चल सकती हैं? मैं चाहता हूँ स्कूल में हमारे साथ वो भी हो। तैयार हो गए सब? मैं तो तैयार हो गई। मैं कैसी लग रही हूँ उमर मेरी जान? बताओ ना आप, पसंद आया मेरा ड्रेस? पेरेंट्स मीटिंग में मुझे तो अच्छा लगना ही होगा ना। है 11th, मेरे ख्याल से पेरेंट्स मीटिंग के बाद हमें कंपनी जाना चाहिए। जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेविन भाई, मैं नीचे जा रहा हूँ। पापा ने मेरे लिए नाश्ता बनाया है। ओके कैप्टन, खूब पेट भर के नाश्ता करना। ठीक है। लेवेंट, आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो और मैंने तुम्हें पा लिया। मैं भी खुश हूं। अच्छा, मैं तैयार होके आता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज की मीटिंग में हम लेट जाएं। ठीक है, चलो मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरी जान, जैसा कि तुम मुझे देख सकती हो, जिंदा हूं मैं। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए था। अब मेरी बात गौर से सुनो। लेविट को सच हरगिज पता नहीं चलना चाहिए। अगर लेविट को कुछ भी सच बताया तुमने, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि याद रखोगी। मरियम, जब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, उसके बदले में मैंने लेविट को
जमानत दिलवाई थी। मुझे तो तुम जानती हो ना, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे प्यारों के साथ क्या होगा सोच लेना। पापा, जैसे ये हमारे साथ पहले रहती थी, हाकिम भाई के पास दोबारा मत भेजिएगा। लेवेंट, ये जो कुछ हुआ उसकी वजह तुम हो। मैंने हार नहीं मानी अब तक। लेवेंट जिंदा रहेगा, तुम्हारी बात मानकर उसे नहीं मारूंगा, बल्कि मैं उसे सारी जिंदगी तड़पाऊंगा। मगर मैं इस शख्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। नेहरू, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया दुकान। तो दुर्मोश की कोई खैर खबर? हाँ है ना, उसका ट्रांसफर हो गया है जेल के दूसरे सेल में। वहाँ बहुत सुकून है, वहाँ तक इनका बाप भी नहीं पहुँच सकता। ओह नेहरू, ये तो बहुत अच्छी खबर है और ये दुर्मोश के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, जमील नहीं किया ये सब कुछ, उसका शुक्रिया अदा करना है। हाँ, तुम्हें क्या हो गया दुकान? ये जो दुर्मुश का ट्रांसफर हुआ है जमील की वजह से हुआ है, उसके साथ गलत नहीं कर सकते हम। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चले जाओ। जिस तरह का आदमी तुम कहती हो वैसा कहीं भी नहीं है। फिर तो तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा, बुढ़ी हो जाओगी तुम। ऐसा तुम्हें लगता है? वाकई में? अगर हकीकत में कोई ऐसा इंसान है, उससे तो मैं भी शादी कर लूंगा यार। सुनना है, तुम हो वो इंसान। आयशा से तुम इसी तरह प्यार करते हो ना? मैं टोस्ट खा रहा हूं नाश्ते में, तुम क्या खाओगी? दुकान, भूख नहीं है मुझे। इधर देखो मुझे, इग्नोर कर रही हो? नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुम सीरियस हो गई। कल जो कहा उसकी वजह से कर रही हो ये सब? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत भूख लग रही है मेरे कैप्टन को। अगर मैं पेट भर के खाना खाऊं तो मेरा दिमाग तेज चलता है।
मुझे ये सब टीचर ने बताया है। अच्छी बात है उमर, चलें दूध पी लें आप। लेवेंट, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? क्या तुम्हारे लिए मैं कॉफी बनाऊं? नहीं, मुझे नहीं पीनी, बस मैं पानी लेने आया। रुको, मैं ला कर देती हूँ। ये लो। शुक्रिया। मेरी जान उमर, लेवेंट और मैं तैयार हैं पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए। तुम नाश्ता कर लो तो फिर आ जाना, ठीक है मेरी जान? ठीक है। लेवेंट, रिंग कहाँ है तुम्हारी? तुम भूल गए ये हमारे लिए कितनी खास है? क्योंकि इन रिंग्स के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। मैं अभी तुम्हारी रिंग लेकर आती हूँ। तुम रहने दो, मैं ले आता हूँ। तुम यहीं रुको ना, बस अभी जाकर लेकर आती हूँ। आज आयशा और सफिया खाला लेट हो गए। सब ठीक तो है ना? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसने सुबह मुझे कॉल की थी, कहा कि जरूरी काम है घर पे। कस्टमर आया है। मैं देखता हूं उसे। मीना, जल्दी यहाँ पर आओ, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। मेरा नाश्ता? हाँ, दुकान ने तुम्हारे लिए बनाया है, बैठो। आयशा, जल्दी करो, कहाँ रह गई? आ गई अम्मी। कहाँ जाना है अम्मी? आ जाओ बेटा, जल्दी करो। आखिर कहाँ रह गया है वो? उसने आने का तो कहा था ना? जी हाँ अम्मी, उनकी कॉल आई थी मुझे। आ जाओ बेटा, हम सब कॉफी पी रहे थे, क्या तुम भी पियोगे? नहीं अम्मी, उमर के स्कूल जाना है पेरेंट्स मीटिंग के लिए, उसी का वेट कर रहा हूँ। वो नाश्ता करके आ रहा है। हाँ, याद आया, उसके स्कूल में मीटिंग है आज। लेवेंट, ये लो रिंग। शुक्रिया। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम दोनों की शादी अपने क्लब में ही कर ले। बिल्कुल सही कहा अम्मी जान। मुझे लगता है उससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। हाँ
अम्मी शादी के लिए वो जगह अच्छी रहेगी। मेरे ख्याल से हमें शादी की तैयारी बहुत जल्दी करनी होगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्यों नहीं बेटा, सही कह रही हो, वक्त कम है। परेशान नहीं हो मेलिस, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं हूं ना। आपका बहुत शुक्रिया आपा। क्या हुआ, तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगे? शादी के लिए वो क्लब सही रहेगा क्या? बेटा क्या सोच रहे हो? माफ कीजिएगा अम्मी, मैंने नहीं सुना। क्या कहा आपने? मैं ये कह रही थी हमारा क्लब सही रहेगा तुम्हारी शादी के लिए। हाँ, अगर अम्मी मेलिस को ठीक लगता है तो ठीक है। लेमन, तुमने मेरी बात रखी, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा। नहीं, मैं लेवेंट सर को सच नहीं बता पाऊंगी। लेवेंट सर, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती, यहाँ से जाना होगा मुझे। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, प्लीज आप समझे मुझे। तुम आखिर कहाँ जाओगी? तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। लेवेंट सर, प्लीज जाने दे मुझे, मेरा यहाँ मजीद रुकना सही नहीं। मेरा भी इस बारे में बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। क्या सही है क्या गलत फर्क नहीं पड़ता, यहीं रहना बेहतर है तुम्हारे लिए। बाहर सूदखोर तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं और वो तुम्हें मार देंगे। यहीं पर रहना है तुम्हें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ मैं, मुझे कोई नहीं ढूंढ सकेगा। मुझे यहाँ से जाने दें आप। यहां से जाना आसान लगता है तुम्हें? तुम मेरी बात नहीं समझ रही। हर जगह तुम्हें ढूंढा जा रहा है। सोचो अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो उमर का क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उमर को क्या जवाब दूंगा? यकीन करो मैं भी यही चाहता हूं मरियम, कि तुम यहां से जल्द से जल्द चली जाओ। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उमर का क्या होगा, जरा सोचो तुम। मरियम, उमर तुम्हें अपने पास देखकर बहुत खुश है।
अगर तुम फिर भी यहां से चली गई तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उमर पर क्या गुजरेगी। क्या अब तुम्हें उमर की कोई परवाह नहीं? आयशा, आयशा, क्या हुआ बेटा? आयशा, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? जमील ये क्या कर रहा है? बेटा आओ अंदर चलो, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ अंदर, आ जाओ, संभालो खुद को, आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। सही कह रहे हैं आप, उमर के लिए रुकना पड़ेगा। और यहां महफूज भी रहोगी, और तुमने ही उमर को संभालना है। इससे बेहतर और अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। जब तक मुझे कोई दूसरी महफूज जगह नहीं मिलती, बेहतर होगा कि यहीं रहूं मैं। वैसे भी मेरे जाने का सुनकर उमर बहुत दुखी हो जाता है। वो बेचारा पता नहीं फिर क्या करता। अब इन सब बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम उमर के साथ यहीं पर रहोगी और यहां पर महफूज रहोगी। मगर मैं ये सोच रही हूं कि मेरी वजह से कहीं घर में किसी को कोई दुख या तकलीफ हो। मैं नहीं जानता। तुम यहां से जब तक नहीं जाओगी जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि तुम 100% सेफ हो। लेवेंट, मैं उमर के पास जा रही हूँ। क्या कोई मसला है? नहीं तो। अगर तुमने कॉल कर ली हो तो चले। उमर ने नाश्ता कर लिया, वो हमारा इंतजार कर रहा है। नहीं मेलिस, मैंने अभी कॉल नहीं की। ठीक है, कॉल कर लो तुम। लेवेंट, मेरी बात का बुरा मत मानना। मरियम का यहाँ रहना उमर के लिए ठीक है क्या? अभी तो यहाँ रुकी हुई है मरियम, मगर मेलिस, उमर उसे यहाँ पर देखकर खुश है बहुत। मगर मरियम पहले भी उसे छोड़कर चली गई थी, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेवेंट, मरियम इस घर से जा चुकी है पहले भी, हत्ता के उमर के बारे में भी नहीं सोचा था उसने। अब क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं करेगी वो? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं करे उमर के साथ? अगर मरियम दोबारा यहाँ से गई तो हम उमर को नहीं संभाल पाएंगे। उमर की फिक्र है मुझे। अगर वो दोबारा यहाँ से चली गई तो उदास हो जाएगा उमर। जानती हूँ मरियम इस वक्त बहुत मुश्किल में है और अकेली है। तुम्हें जब तक नहीं लगेगा कि मरियम महफूज है, तुम्हें हरगिज सुकून नहीं आएगा। और तुम्हारी यही अदा मुझे पसंद है, क्योंकि तुम्हें खुद से जुड़े हर इंसान की फिक्र रहती है। लेकिन तुम परेशान मत हो, इस मसले का हल मैंने ढूंढ लिया। मतलब ये, मरियम भी महफूज रहेगी और उमर भी उदास नहीं होगा। क्या हल ढूंढा है तुमने? विदात साहब से बात करके देखो। मरियम वहाँ इटली में विदात साहब के साथ बिल्कुल महफूज रहेगी। नहीं, विदात साहब से हम इस प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मरियम अपनी जिंदगी यहीं गुजारेगी इस्तांबुल में, और मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन लेवेंट, हम मेलिस,
अगर मरियम दोबारा उमर को छोड़ के गई तो वो बहुत अफसरदा हो जाएगा। अब प्लीज मैरिज मजीद सवालात मत करना मुझसे। जब तक मरियम की प्रॉब्लम्स हल नहीं होती इसी मेंशन में रहेगी। हाँ, लेकिन एक बात तुमने सही कही, उसके यहां रहने से उमर उसका आदी हो जाएगा। मगर अब मरियम उमर को छोड़कर इस तरह से नहीं जाएगी। मगर लेमंट, हमें तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मैलिस। अब इस पर बात नहीं होगी, फैसला कर चुका हूं मैं। चाहे कुछ भी फैसला कर लो तुम, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। उसे तो यहां से जाना ही है, वो भी जल्द। अल्लाह उससे गारत करे। इतनी आसानी से बच नहीं सकता वो। एक एक चीज का हिसाब देना होगा उसे। मैं और वो हनीमून का प्लान कर रहे थे कि हम जाएंगे कहाँ पर। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको धोखा दिया है आयशा। मुझे तो ये तस्वीरें भेजने का मकसद ही समझ में नहीं आता। आखिर वो चाहता क्या है हमसे? एक घटिया और बेगैरत इंसान है वो। अम्मी, मैं कहाँ पे जाऊँ अब? कुछ नहीं बचा मेरे लिए। मेरी बच्ची, बस बेटा चुप हो जाओ। इस विला की तस्वीरें देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह विला मैं अपनी बीवी को एक बार दिखाना चाहता हूं। ठीक है, समझ गया, बिल्कुल। फिर बाद में बात होती है आपसे। खुदा हाफिज। चलो आयशा को यह खबर बताते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? ये आयशा कॉल क्यों पिक नहीं कर रही? लगता है बिजी है। चलो फ्री होकर कॉल कर लेगी। आपा की जान, मैंने सोचा जब तक आप तैयार होंगे मैं आपके लिए ऑरेंज जूस निकाल देती हूँ, जाते हुए पी लेना। क्या हुआ? तुम यहाँ पर रुकने के लिए कैसे मान गई? हाँ, सुनो मरियम, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। मानती हूँ बाहर तुम्हें खतरा होगा, लेकिन तुम इस मेंशन में नहीं रुक सकती। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है और एक बेहतरीन हल निकाला है। जब तक तुम इस्तांबुल में हो तुम्हें खतरा ही रहेगा, लेकिन अगर तुम विदात साहब के पास यहाँ से इटली चली गई तो हम दोनों की परेशानी हल हो जाएगी और तुम्हारी उन सूदखोरों से जान भी छूट जाएगी। तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम इटली चली जाओ। नहीं जा सकती मैं। उमर को अकेले छोड़कर इतनी दूर इटली नहीं जाऊंगी। क्या प्रॉब्लम है मरियम? पहले भी तो गई थी। उसकी वजह अच्छी तरह पता है तुम्हें। दरअसल जिन हालात में मैं उमर को यहाँ छोड़कर गई थी उन हालात से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। अच्छा, तो फिर तुम नहीं जाओगी? ठीक है, अब तुम देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। तुमने मेरी ऑफर ठुकराई, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
गारत करे। ये मनहूस तो चिपक कर रह गई। तुम्हें लेवेंट के दिमाग से नहीं खेलने दूंगी मरियम। तुम देख लेना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेलिस, बेटी, शादी की तैयारियां शुरू कर दी तुमने? मेलिस, सब ठीक तो है? क्या बात है? क्या कोई प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है मरियम हमारे साथ इस घर में कब तक रहेगी आखिर? उसके हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लेवेंट उन्हें ठीक करता जा रहा है। वो हमारे साथ मेंशन में ज्यादा दिन नहीं रहेगी मेलिस, परेशान मत हो। मुझे तो लगता है कभी नहीं जाएगी वो। यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए वो कुछ ना कुछ करती रहेगी। उसने उमर से भी यही कहा है और उमर सारे घर में गाता फिर रहा है कि आपा आप कभी नहीं जाएंगी यहाँ से। सब मालूम है मुझे बेटा, मगर वो बच्चा है। वो तो यही समझेगा ना कि उसकी आपा हमेशा के लिए आई है। मुझे नहीं लगता कि ये बात होगी। वो उमर को इस्तेमाल करेगी और यहीं पर रहेगी। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं लेवेंट से बात करूंगी कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करे, ताकि इस लड़की की वजह से हमारी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचे। मुझे क्यों कॉल कर रहे हो जमील? अब बच्चा ही क्या है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? या अल्लाह, लगता है चार्जिंग खत्म हो गई। मुझे खुद ही जाना होगा अब। मिलकर बताऊंगा तो और अच्छा लगेगा उसे। बेटा आयशा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम अपने साथ? चलो कमरे से बाहर आकर बैठो। अम्मी, आप कैफे चली जाएं प्लीज। निर्माण आंटी वहाँ पे अकेली है और कैफे में रश होता है बहुत। नहीं आयशा, निर्माण को कॉल कर दी है मैंने। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? अम्मी जान, मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। बात सुनो बेटा, खुद को हल्कान मत करो, आराम कर लो।
लें आपा की जान, आप आइंदा जब भी स्कूल जाएंगे उससे पहले ऑरेंज जूस पी कर जाएंगे, समझ गए? लेकिन एक शर्त होगी। और वो क्या होगी? ऑरेंज जूस बनाएंगी आप, वादा करें? ठीक है आपा की जान, वादा। लेविन भाई देखे, मैंने अपना ऑरेंज जूस खत्म कर लिया। बहुत अच्छे कैप्टन। पता है आपको, रोजाना सुबह मुझे आपा जूस बना कर देंगी। आपा मेरा बैग ऊपर रूम में रखा है ना? जी आपा की जान, रूम में ही है। चलो जल्दी से अपना बैग लेकर आओ कैप्टन, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान से मरियम। क्या हुआ? खून निकल रहा है? मामूली सी चोट है। मामूली सी चोट? खून निकल रहा है, रोकना होगा। अब ठीक हो ना मरियम? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं ये साफ कर देती हूँ। खून बहुत बह रहा था। मेलिस ठीक कह रही है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मरियम यहाँ ना रहे। लेवेंट से बात करनी होगी। भाई क्या बात करनी है मुझसे? सुनो बेटा, उस लड़की को तुम यहाँ कुछ दिन रखने के लिए लाए थे, लेकिन अब काफी दिन हो गए हैं और हम सब ये चाहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए। उसके लिए कोई और जगह ढूंढो और उस लड़की को यहाँ से जल्द से जल्द रवाना करो। और मरियम की वजह से आयशा भी यहाँ आती है, वो भी ठीक नहीं। तो मैं क्या करूं भाई? क्या मरियम को उन सूदखोरों के हवाले कर दूं? तुम मेरी बात का मतलब अच्छी तरह जानते हो। बहादुर, तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ। बेटा, हम ये नहीं कह रहे कि उस घर से निकाल दो, उसके लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। वो लड़की यहाँ नहीं रह सकती और उमर फिर से उसका आदी होता जा रहा है। मरियम के यहाँ पर रहने से उमर बहुत खुश है। क्या आपने नहीं देखा? अम्मी, मरियम भी इस घर में रुकना नहीं चाहती है। वो तो जा रही थी, मैंने उसे रोक लिया। अगर उसे यहां से भेज दिया और उसके बाद मरियम को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचा तो उमर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उसका यहां रुकना उमर के लिए जरूरी है बहुत। क्या मरियम खुद ये नहीं जानती कि उसके यहाँ रहने से उमर उससे और ज्यादा अटैच हो जाएगा? यानी जब वो चली जाएगी यहाँ से तो उस वक्त उमर का क्या होगा? जानती है वो, अच्छी तरह जानती है। मरियम इसीलिए यहां से अचानक नहीं जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जैन बनाएगी उमर का। अगर वो फिर भी यहाँ से अचानक चली गई, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं। मैं लेता हूं उसकी जिम्मेदारी। मरियम इस घर से अचानक नहीं जाएगी, वो उमर को अफसरदा नहीं करेगी। मरियम यहीं पे रहेगी, ये एक्सेप्ट कर लें आप लोग।